हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम मैथ्स में कुछ नया सीखेंगे। अगले बार हमने एडिशन सीखे थे। क्या सीखे थे? एडिशन। एडिशन कैसे होते हैं वो आपने देखे ना। 2+3 = 5 ऐसे आंसर आता है। 6+3 = 9 ऐसे आंसर आता है। ओके, तो ये हमने एडिशन सीखे थे। फिर हम रिवीजन करेंगे बाद में, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी लेस देन ग्रेटर देन। देखो, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन। स्मॉलर देन को दूसरा बोलते हैं लेस देन। ओके, तो ग्रेटर देन कैसे होता है? तो ग्रेटर देन का ऐसे करके ऐसे एरो होता है, मतलब कि ग्रेटर देन। लेस देन का कैसा एरो होता है? तो ऐसे करके ऐसे होता है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि जो बिग होता है 1 और 3 दोनों में बिग कौन है? तो 3। तो 3 पे क्या होता है? ऐसे ग्रेटर देन रहेगा। तो हमको क्या करना है? हमको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये तीनों का निशान हमको याद रहना चाहिए। जो सिंबल है वो हमको याद रहना चाहिए कि इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। दोनों चिन्ह यूज बड़े में ही होंगे, लेकिन इस तरफ हो, देखो एरो ऐसे हो तो उसको ग्रेटर देन बोलते हैं, अगर एरो ऐसे हो तो उसको लेस देन बोलते हैं। पता चला आपको? जैसे कि 3 और 9, तो ये दोनों में बिग कौन है? 9 बिग है, बराबर। तो बिग है तो ऐसे करो, तो ये ग्रेटर देन हुआ। क्या हुआ? ग्रेटर देन हुआ। अब ये देखो 6 और 1 है। देखो 6 और 1 है, तो उसमें बड़ा कौन है? 6 है। बड़े की तरफ ही चिन्ह होगा, तो जो छोटा है वहाँ के ऐसा कॉर्नर आएगा, ऐसा कॉर्नर पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे ऐसा खुला रहेगा। देखो ऐसे करके ऐसे, तो ये हुआ हमारा लेस देन। इस तरफ हो तो ग्रेटर देन बोला जाता है, अगर इस तरफ हो बड़ा, जो काउंटिंग है वो बड़ी जो इस तरफ होती है तो वहाँ लेस देन बोला जाता है और इसको ग्रेटर देन बोला जाता है। लेफ्ट और राइट का डिफरेंट रहता है। ओके, और इक्वल तो जो सेम होता है उसको इक्वल बोलते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। 1 और 3 ये दोनों काउंटिंग में कौन बड़ा है? तो 3 बड़ा है, तो ऐसे करके ऐसे करो तो वो है ग्रेटर देन। 3 और 9 ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 9, तो ऐसे करके ऐसे एरो हुआ, वो है ग्रेटर देन। 4 और 8 ये दोनों में बड़ा कौन है? 8, तो ऐसे करके ऐसे, तो क्या हुआ? ग्रेटर देन। जो बड़ा है वहाँ ऐसे खुली जगह रहेगी, अगर वो इस तरफ भी है तो वहाँ भी खुली जगह रहनी चाहिए। ओके, ये याद रखो, आप याद रखने की ट्रिक है। जो बड़ा है वहाँ ऐसे खुली जगह रहनी चाहिए, उसके पास ऐसा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। उसके सामने जो छोटा है वहाँ कॉर्नर बनना चाहिए। ओके, यहाँ पे खुला रहता है। 1 और 2 ये दोनों में बड़ा कौन है? 2, तो वहाँ देखो ऐसे ग्रेटर देन। 3 और 7 ये दोनों में बड़ा कौन है? 7, तो वहाँ ग्रेटर देन रखो। 5 और 9 ये दोनों में बड़ा कौन है? 9, तो ये ग्रेटर देन का एरो आएगा। 4 और 1 ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 4, तो ऐसे करके ऐसे बनाओ, तो ये हुआ लेस देन। कौन सा चिन्ह आता है? लेस देन। देखो ऐसे होगा तो उसको ग्रेटर देन बोलो, ऐसे होगा तो उसको लेस देन बोलो। तो जो जो छोटा है वहाँ कॉर्नर आता है, जो बड़ा है वहाँ ऐसे खुला रहेगा। ओके, 8 और 6 ये दोनों में बड़ा कौन है? 8, तो वहाँ ऐसे करके ऐसे लेस देन आया, तो 6 पे ऐसा कॉर्नर, 8 पे ऐसा खुला। ओके, याद रखना। 7 और 9 ये दोनों में बड़ा कौन है? तो 9 बड़ा है, तो देखो ऐसे ग्रेटर देन हो गया। हो गया, तो इसको लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। दूसरा लेस देन को क्या बोलते हैं? स्मॉलर देन। ओके, स्मॉलर यानी छोटा। 6 और 5 ये दोनों में बड़ा कौन है? 6 है, तो फिर ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा। क्या आएगा? लेस देन। 9 और 6 दोनों में बड़ा कौन है? 9 है, तो यहाँ पे लेस देन आएगा।
4 और 8 ये दोनों में बड़ा कौन है 8, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। पता चला आपको। 7 और 3 ये दोनों में 7 क्या है बड़ा है, तो ऐसे करके ऐसे लेस देन आएगा। 6 और 6 दोनों कैसे है सेम है, तो यहाँ पे आपको इक्वल करना है। ओके, पता चला आपको। फिर से 7 और 8 ये दोनों में बड़ा कौन 8, तो ऐसे करके ऐसे ग्रेटर देन। 3 और 5 दोनों में बड़ा कौन 5, तो ऐसे करके ऐसे ग्रेटर देन। 3 6 ये दोनों में बड़ा कौन 6, तो ऐसे करके ऐसे ग्रेटर देन आएगा। 6 और 1 ये दोनों में बड़ा कौन 6, तो ऐसे करके ऐसे लेस देन आएगा। दोनों सेम है, एरो को याद रखना है कि इसको ग्रेटर देन बोलते हो और इसको लेस देन बोलते हैं, राइट और लेफ्ट। ओके, ऐसे याद रखो कि जैसे कि राइट में होता है खुला तो ग्रेटर देन, लेफ्ट में खुला हो तो लेस देन। 7 और 9 तो 7 और 9 में 9 क्या है बड़ा है, तो क्या आएगा ग्रेटर देन आएगा। 3 और 2 दोनों में बड़ा कौन 3, तो ऐसे ऐसे लेस देन आएगा। 9 और 8 ये दोनों में बड़ा कौन 9, तो वहाँ लेस देन आएगा। 5 2 ये दोनों में बड़ा कौन 5, तो लेस देन। 2 4 ये दोनों में बड़ा कौन 4, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। 11 13 ये दोनों में बड़ा कौन 13, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन आएगा। 16 14 ये दोनों में बड़ा कौन 16, तो यहाँ पे लेस देन आएगा। 12 11 ये दोनों में बड़ा कौन 12, तो यहाँ पे लेस देन आएगा। 14 15 तो ये दोनों में बड़ा कौन 15, तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। 7 7 सेम है, तो यहाँ पे हम कौन सा एरो करेंगे इक्वल का। ओके, इसको इक्वल बोलते हैं। 16 11 तो ये दोनों में बड़ा कौन 16, तो ऐसे करके ऐसे लेस देन। ओके, 18 15 तो 18 बड़ा है तो लेस देन। 19 18 तो 19 बड़े हैं तो ऐसे लेस देन। 17 14 17 बड़े हैं तो ऐसे लेस देन। 12 और 17 तो बड़ा कौन है 17, तो ऐसे ग्रेटर देन आएगा। 16 12 तो ये दोनों में बड़ा कौन है 16, तो ऐसे करके ऐसे लेस देन आएगा। 19 17 ये दोनों में बड़ा कौन है 19, तो ऐसे करके ऐसे, तो ये आया आपका लेस देन। 10 11 तो 11 बड़े हैं तो ऐसे करके ऐसे ग्रेटर देन। 14 15 ये दोनों में बड़ा कौन है 15, तो हमें ऐसे करके ऐसे, तो ये हुआ ग्रेटर देन। 17 19 ये दोनों में 19 90 20 तो कौन बड़ा है 20 बड़ा है, तो ऐसे करके ऐसे ग्रेटर देन। 11 11 टू इक्वल, तो इक्वल में कौन सा निशान आता है इक्वल का। 12 और 12 तो कौन सा इक्वल। 15 टू 15 तो इक्वल। ओके, आपको पता चल गया। हमने आज क्या सीखा, ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, मतलब कि लेस देन। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। देखो ग्रेटर देन का एरो ऐसे होता है, लेस देन का एरो ऐसे होता है,
और इक्वल का एरो ऐसे होता है। ये 3 एरो आपको याद रखने हैं। आप होमवर्क में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रह जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। जो बड़ा है वहाँ ऐसा खाली जगह रहता है और जो छोटा है वहाँ ऐसे कॉर्नर आता है। ओके, पता चल गया आपको। अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय।